स्वागत है आपका दोस्तों एमबीसीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन को रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रावण ट्रिक। रावण ट्रिक इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं और कंपाउंड को अगर बहुत सारे पाए जाएंगे तो उनमें याद रखने में आपको बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। अलग अलग तरीके के कंपाउंड पाए जाते हैं और अलग अलग कंपाउंड पाए जाने के कारण जो है इसमें आपको जो है बहुत सारी दिक्कत मिल सकती हैं। तो हम लोग जो है इन अलग अलग कंपाउंडों को कैसे कन्वर्ट करें, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल, ठीक है ना, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रावण के कितने सिर होते हैं। तो रावण के 10 सिर थे। तो फिर जो है जैसे ही एक कटता था तो दूसरा जो है जुड़ आता था। क्यों? वैसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपको डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अगर आपको सिंगल बॉन्ड चाहिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो सेम वही चीज जो है रावण को भी आती थी। जब भी राम जो है उन्हें तीर मारते थे, रावण को जब तीर मारते थे तो उसका एक सर जो है कट जाता था और जैसे ही उसका एक सर कटता था वो क्या हो जाता था, उसके बाद जो है वो वापस से आ जाता था। क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्मा जी से जो है अमरता का वरदान मिला था। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही उसका एक सर कटा वैसे ही जो है दोबारा जो है वो सिर आके जुड़ गया। वो मर कहाँ से सकता था? जब हम उसे यहाँ पे नाभि पे अगर जब हम उसको तीर मारते तभी वो मर सकता था। बाकी उसको क्या था, अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। तो रावण के पहले सिर को हम कंसीडर करेंगे सिंगल बॉन्ड अल्केन, दूसरे सिर को हम कंसीडर करेंगे डबल बॉन्ड, तीसरे सिर को हम लोग कंसीडर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, चौथे सिर को हम लोग कंसीडर करेंगे हैलोजेंस हेलो अल्केन, पांचवें सिर को हम लोग एल्कोहल, छठे सिर को हम लोग एल्डिहाइड, सातवें सिर को हम लोग कंसीडर करेंगे कीटोन, आठवें सिर को हम लोग कंसीडर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, नौवें को हम लोग कंसीडर करेंगे एमिन और 10वें को हम लोग कंसीडर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसी प्रकार जो है हम लोग जो है इसके हाथ को, जो इसने हथियार लिए हैं इनको, ठीक है ना, सबको जो है हम लोग अलग अलग कंपाउंड का नाम दे देंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो रावण को जो ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जो सिर कटने के बाद दोबारा आ जाता था, ठीक है ना, उस ब्रह्मा का वरदान ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसे कहेंगे? तो वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रह्मा कहा जाता है, जिसने रावण को वरदान दिया था। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि जैसे तुम्हारा पहला सिर कटे, पहला सिर का मतलब एल्केन, एल्केन कटे तो ये चीज जो है लगा के, ये टोटके जो है लगा के तुम इस चीज को क्या करना है, जोड़ लेना, ठीक है ना, ये चीज जो है लगा के आप जोड़ लेना, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या लगा के जो है हम इसको जोड़ के जो है हम लोग बता सकते हैं कि एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये देखिए ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सभी ये क्या है, ब्रह्मा है। तो जो है हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन जोड़ के, अल्काइन जोड़ के, हेलाइड जोड़ के, एल्कोहल जोड़ के, ठीक है ना, बाकी जितने भी सारी चीजें हैं दी हुई हैं H2H2 RCOH RNH2 RSH NH3 H2H2O और फिनॉल, एनिलीन, ये सारी चीजों को जो है जोड़ के जो है हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्केन को चाहे तो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है पहला सिर अगर कट जाए तो रावण जो है ये सारे कंपाउंड से एल्केन जो है बना देते थे। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, अगर दूसरा सर कटे तो क्या था, दूसरा सर कटने के लिए हमें एलाइलिक हैलाइड चाहिए था। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड कुछ इस तरीके से दिखता है, एक्स, ये एक्स है, एक्स का क्या मतलब होता है, हेलोजन। तो ये जो है ये sp3 कार्बन जो है वो किससे जुड़ा होता है, sp2 कार्बन से, और उससे कौन जुड़ा हुआ होता है, एक हेलोजन, इसलिए इसको एलाइलिक पोजीशन बोला जाता है। और एलाइलिक पोजीशन होने के कारण क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ एल्कीन। तो आगे जो है हम जानेंगे कैसे तीसरा सर कट जाने के बाद रावण क्या करते थे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग अगर रावण का तीसरा और चौथा सर कट गया तब हम इसे कैसे जोड़ेंगे। तो अगर आपको एल्काइन बनाना है या फिर आपको एल्किल हैलाइड तैयार करना है
तो आप जो है एल्काइन के लिए जो है आप खुद जो है एल्काइन का सहारा ले सकते हैं अगर आपको एल्काइल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो। और इस टाइप की एल्कीन भी आप ले सकते हैं जो एल्काइलेटेड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो भी आप जो है ले सकते हैं। फॉर्मेशन आप एल्किल हैलाइड में आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप जो है आयोडीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, कोई भी किसी भी प्रकार का, क्लोरीन ले लें सबसे सुटेबल, और फिर जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का रिएक्ट करके जो है आप जो है क्या बना सकते हैं एल्किल हैलाइड आराम से जो है आप बना सकते हैं। फिर आगे हम लोग बाकी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कैसे अन्य सारे चीजें अल्कोहल कैसे तैयार कर सकते हैं, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार कर सकते हैं, सबके बारे में हम लोग अच्छे से विस्तृत स्टडी करेंगे। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब रावण का जो है 5वां सिर जब कटेगा तब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर हम लोग एक एल्डिहाइड प्रयोग करते हैं 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड में बोला जाता है, क्या बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिलता है। अगर कार्बन किसी एक अल्कोहल के साथ कनेक्टेड हो ऐसा हमें मिलता है अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सीधा फॉर्मल्डिहाइड का जो रिएक्शन कराते हैं। अगर जो है हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो है किसी भी एसिटल्डिहाइड या किसी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट कराते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्या मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप में रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। और जैसे ही हम लोग किसी कीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ क्या मिलता है हमें 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो लेक्चर है वो मैकेनिज्म नहीं बताना है मुझे, बस मुझे क्या करना है आपको जो रिएक्शन का ओवरव्यू देना है, ट्रिक देना है कि कैसे जो है आप इन सारे रिएक्शंस को याद रखेंगे। बाकी जो सारे रिएक्शन है आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से आप पढ़ सकते हैं इसे। तो अब हम लोग ये पता करेंगे कि कैसे जो है रावण अपना 6वां सिर और 7वां सिर जोड़ता था। उसमें जो क्या था एल्डिहाइड या कीटोन था। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का यही एक रास्ता है कि जो है हम लोग इसे HCl से ट्रीट कराएं, फिर हम लोग उसका वर्कअप करते हैं किससे वाटर से, ठीक है ना। पहले ये आएगा HCl रिएक्ट करेगा और फिर जो है दूसरा का मतलब है कि ये वाटर से क्या कराएगा वर्कअप कराएगा, तब क्या बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन। अगर आप ज्यादा नंबर की ब्रांचिंग लेंगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड। और कीटोन कैसे बनेगा भाई, कीटोन तब बनेगा जब जो है हम लोग ज्यादा नंबर की ब्रांचिंग लेंगे, RCl नाइट्राइल, ठीक है ना। HCl लेंगे आप, हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे, एल्डिहाइड बनेगा। कोई एल्किल साइनाइड अगर आप ले लें तो क्या बनेगा, ये हमारे पास कीटोन बन के जो है तैयार हो जाएगा। हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड R जो है वो होना चाहिए तभी जो है, और फिर बाद में हम लोग वाटर से वर्कअप करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जैसा कि हम लोग हमेशा से इसे पढ़ते आए हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ग्रिग्नार्ड मेथड से, ब्रह्मा मेथड से तैयार करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे किसके साथ रखेंगे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर उसका वर्कअप करा देंगे किसके साथ वाटर या H+ के साथ, क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसीलिए जो है हम लोग RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कहते हैं ब्रह्मा। देखिए इनके मदद से जो है रावण जो है अपने प्रत्येक स्तर को क्या है जोड़ते हुए जा रहा है। अब तक 7 स्तर जोड़ने का प्रक्रिया हम लोग बता चुके हैं, 3 हमारे पास और है। उसके बाद बाकी जो है अलग अलग शरीर जो है कैसे जोड़ना है इसके बारे में जो है हम लोग आपको बताएंगे। अभी आपने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल साइनाइड, कैसे उसका फॉर्मेशन करेंगे साइनाइड का। ओके, तो आगे हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, 8वां स्तर जोड़ने की तैयारी। RMGX अगर ट्रीट होगा किसके साथ NH2Cl के साथ, क्या बनाएगा RNH2। RNH2 इसमें वर्कअप के लिए वाटर की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इसे नहीं लिखा है। हमें वर्कअप के लिए कब वाटर की जरूरत पड़ेगी, जब हम लोग आइसोनाइट्राइल के साथ या नाइट्राइल के साथ जो है हम इसको प्रयोग करेंगे तो हमें वर्कअप के लिए क्या चाहिए साइनाइड आइसोसाइनाइड के लिए जो है हमें क्या चाहिए साइनाइड आइसोसाइनाइड के लिए जो है हमें वर्कअप के लिए क्या चाहिए वाटर चाहिए। तो इससे क्या बनेगा अमाइन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड दिखता कैसा है सर, एसिड क्लोराइड कुछ इस प्रकार से दिखता है RCOCl इस फॉर्म में दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कब बनेगा,
जब हम लोग CuCl2 के साथ इसे रिएक्ट कराएंगे किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो क्या बनेगा RCuCl। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स के बारे में। तो अगर RHGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी ऐसे एस्टर के साथ रिएक्ट कराया जाए जिसके पास लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन क्या एक अच्छा क्या लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, इसमें वर्कअप की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको एस्टर मिल जाएगा। एस्टर का जो है फंक्शनल ग्रुप इस तरह होता है, इधर जो है एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और इधर भी क्या कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड की बात करें तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको किसी एमाइड के जो है लिविंग ग्रुप के साथ रखा जाता है। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है, इनके साथ रखा है, तो इन्हें वर्कअप के लिए कभी भी वाटर की जरूरत नहीं होती, तो क्या बनाता है ये एमाइड बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड की बात करें, ये क्या है एनहाइड्राइड है। अब एनहाइड्राइड के साथ हम लोग क्या रखते हैं एक लिविंग ग्रुप क्लोरीन, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ जो है सर जोड़ने के प्रोग्राम थे। अभी आगे भी हम लोग कम से कम 12 तरह के हो चुके, 15 से 16 तरीके के जो है हम लोग आगे और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग थायो अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। थायो का मतलब होता है सल्फर, थायो अल्कोहल कुछ इस प्रकार का होगा और अल्कोहल कुछ OH इस टाइप का होगा। ये OH है और ये थायो अल्कोहल है, ठीक है ना, ये अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल। RMG सल्फर के साथ रिएक्ट कराएंगे और क्या करेंगे वर्कअप के लिए वाटर, ये क्या बन जाएगा थायो अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइल अगर आपको बनाना है तो या तो आप नाइट्राइल को लीजिए CN, नाइट्राइल को जो है आप लीजिए और इस नाइट्राइल को जो है आप किसी लिविंग ग्रुप के साथ जो है जोड़ दीजिए। जैसे आप किसी लिविंग ग्रुप के साथ जोड़ेंगे एल्किल नाइट्राइल जो है बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर की बात करें तो आप लीजिए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को और किसी ईथर के साथ रिएक्ट कराइए, लेकिन हाँ उसके साथ एक लिविंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। Cl जो है यहाँ पे लिविंग ग्रुप को अटैच होना चाहिए, क्या बनाएगा ईथर का जो है फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा ईथर का। ईथर का कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो है रखते हैं। होप करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया हो। आगे हम लोग रिएक्शंस के फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे रेड फास्फोरस जो है यूजफुल होता है हमारे डेली रिएक्शंस में, इसके बारे में जो हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेड फास्फोरस और HI का क्या काम है। रेड फास्फोरस और HI एक तरीके का हम समझ सकते हैं रावण का ऐसा वरदान है जिसमें सिर्फ रेड फास्फोरस और HI मिलाएं हम तो क्या बनेगा सिर्फ और सिर्फ एल्कीन मिलेगा हमेशा, चाहे वो आप एल्कीन से करा लें, चाहे एल्काइन से करा लें, चाहे एल्डिहाइड से करा लें, चाहे अल्कोहल किसी से भी करा लें, एल्काइल हाइड से करा लें, एल्डिहाइड से करा लें, और इसके अलावा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्राइल ईथर, और इसके अलावा जो है कीटोन, ठीक है ना, एसिल क्लोराइड किसी से भी आप करा लें, सबसे आपको थायो एथर, एसिड एनहाइड्राइड किसी से भी जो है आप करा लें, बस रेड फास्फोरस और HI अगर आपके पास है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा बनाएगा वो एल्कीन। तो ये जो है रेड फास्फोरस और HI ये वरदान में हमेशा क्या देता है एल्कीन। रावण के लिए कौन सा वरदान है कि हमेशा जो है रावण इससे क्या बना लेता है एल्कीन बना लेता है, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में। क्या नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम क्या है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या, सबसे पहले तो ये जान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल, शराब का ठेकेदार अल्कोहल, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल ग्रुप हमेशा ही बनाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी कभी 1 डिग्री अमाइन भी
बना लेता है। जब ये साइनाइड वगैरह के साथ रिएक्ट करे, किसी भी नाइट्रोजनस ग्रुप के साथ रिएक्ट करे, तो सीधा क्या बनाएगा ये 1 डिग्री एमिन। और जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, इन सब के साथ अगर रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, हमेशा अल्कोहल। इसीलिए इसको कहा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कि ये जो है अल्कोहल का ठेकेदार है, कंडक्टर ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना, ये जो है हमेशा आपको क्या देगा, अल्कोहल देगा, शराब देगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक फ्लो चार्ट में इसको समझ सकते हैं, सभी रिस्पेक्टिव इक्वेशंस को। कोई भी रिएक्शन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप कैसे एल्केन से जो एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, उसका ये फ्लो चार्ट है। जैसे एल्केन से आपको अगर एल्किल हैलाइड बनाना है तो सीधा आप हैलोजन से जो है रिएक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही हैलोजन से एल्केन रिएक्ट करेगा सीधा एल्किल हैलाइड बन जाएगा। एल्कीन से अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना है तो आप कुछ मार्कनकाफ एडिशन करा सकते हैं, HX, HCl, HBr, HI लेके मार्कनकाफ एडिशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है एल्काइन से कराना चाहते हैं तो आप लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, PDBaSO4, और उसके साथ जो है मार्कनकाफ एडिशन करा दीजिए HX का। तो आप जैसे मान लीजिए कि आपको एल्काइन दिया हुआ है, तो अगर आप PDBaSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और उसके बाद जो है मार्कनकाफ एडिशन हो जाता है। तो लिंडलार कैटलिस्ट एक अच्छा विकल्प है, और उसके साथ जो है कोई भी HCl, HBr या HI। उसके बाद अगर आपको एल्किल हैलाइड से सीधा अल्कोहल में जाना है तो आप क्या करोगे, आप एक्वस KOH जो है ले लोगे। एक्वस KOH से क्या होता है कि आपको जो है रिस्पेक्टिव अल्कोहल मिल जाता है। अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है तो आपको जो है कॉपर हीट के साथ लेना पड़ेगा एज ए कैटलिस्ट, तो आप जो है सीधा एल्डिहाइड पे पहुंच सकते हो। आप चाहो तो कीटोन पे भी पहुंच सकते हो, अगर आपने रिस्पेक्टिव कीटोन्स लिए हैं तो आप कीटोन्स पे भी पहुंच सकते हो। और उसके बाद जो है अगर आप KMnO4 और उसके अलावा K2Cr2O7 एसिडिफाइड फॉर्म में अगर आप लेते हो, ये अल्कलाइन KMnO4 आप लेते हो, तो ये ऑक्सीडेशन का काम करती है। किसका काम करती है, ऑक्सीडेशन का। और ये जब ऑक्सीडेशन का काम करती है तो क्या बनाती है, एल्डिहाइड। अब सवाल ये आता है कि एल्डिहाइड से बाकी एमाइड वगैरह कैसे बनाया जाए। तो अगर आप PCl लेंगे तो सीधा आपको जो है ये एसिड हैलाइड जो है मिलेगा। एसिड हैलाइड आप कहाँ से पाएंगे, अगर आप PCl3, PCl5 या SOCl2 लेते हैं तो आप सीधा एसिड हैलाइड पा सकेंगे। और अगर आपको एसिड अमाइड पाना है तो आप किससे रिएक्शन करेंगे, NH3 से। अगर आपको एसिड एनहाइड्राइड चाहिए तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए आप क्या लेंगे, P2O5 और हीट। P2O5 और हीट लेते ही जो है आपको जो है रिस्पेक्टिव जो है वो एनहाइड्राइड मिल जाएगा। हीट क्यों, ताकि हम उसमें से पानी निकाल सकें। उसके बाद आप ROH का रिएक्शन करेंगे तो आपको जो है सीधा ईथर आपको मिल जाएगा। कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अपने रिस्पेक्टिव एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एनहाइड्राइड और ईथर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये फ्लो चार्ट है, इसी फ्लो चार्ट में अगर आप चलें तो आपको सभी चीजें आसानी से जो है रिवाइज हो जाएंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अगर हम लोग बैकवर्ड फ्लो चार्ट को फॉलो करें, जैसे कैसे हम लोग एनहाइड्राइड से सीधा जो है एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड से सीधा जो है हम लोग कैसे जो है अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, और अल्कोहल से कैसे हम लोग जो है ये एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड से कैसे हम लोग एल्कीन, अल्कीन और अल्काइन की तरफ जा सकते हैं। इसी हम लोग कहते हैं बैकवर्ड फ्लो चार्ट। और ये आपके 12th बोर्ड के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन जो है यहाँ से ऊपर जो है नहीं पूछेगा। तो दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे इस बैकवर्ड फ्लो चार्ट को फॉलो किया जाए। तो अगर आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड अमाइड है, चाहे फिर आपके पास एसिड हैलाइड है, कुछ भी है, आपको अगर वहां से जो है एक्सट्रैक्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको कुछ नहीं करना है, H2O एसिडिफाइड H+ लेके जो है रिएक्ट करा देना है। क्या लेना है, वाटर और एसिडिफाइड H+।
ये जो है चारों इसी से आपको जो है मिल जाएगी। आपको क्या लेना है, इन चारों में से कोई भी हो, बस आपको H2O और एसिडिफाइड H+ लेना है, आपका काम हो गया। उसके बाद अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड अगर पाना है तो आप मैंगनीज ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस पे जो है आप ले सकते हो, आपको जो है एल्डिहाइड रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड के बाद अगर आपको अल्कोहल प्राप्त करना है तो अल्कोहल कैसे मिलेगा भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, शराब का ठेकेदार है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सीधा आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल दे देगा। उसके बाद अल्कोहल से अगर आपको एल्किल हैलाइड चाहिए तो आपको PCl3 PCl5 SOCl2, ठीक है ना, एनसीईआरटी में सारे रिएक्शंस जो है दिए हुए हैं कि कैसे जो हम लोग अल्कोहल से जो है सीधा एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो आप एनहाइड्रस ZnCl2 भी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं, PCl5 PCl3, आप इन रिस्पेक्टिव चीजों में से कोई भी ले सकते हैं। और इस सारे रिएक्शंस जो हैं इनके अल्कोहल चैप्टर में जो एनसीईआरटी के जो है उसमें मेंशन्ड है। उसके बाद जो है RX क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे प्राप्त करें, एल्कीन कैसे प्राप्त करें और एल्काइन कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है यूज करना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH दोनों के लिए। अगर आपको एल्कीन और एल्कीन चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एल्काइन चाहिए चाहे एल्कीन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करना होगा। उसके बाद अगर आपको सीधा एल्केन चाहिए तो एल्केन के लिए आपको ZnHCl H2 रेड फास्फोरस और HI का प्रयोग सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन के नाम से मेंशन भी है ये एनसीईआरटी में, तो आप इसको सीधे सीधे जो है वहां पे जाके देख सकते हैं। और चूंकि मैं इसे पूरा मैकेनिज्म के तरीके से नहीं करा रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आपको ये ट्रिक के थ्रू जो है ये लर्न हो जाए और एक आपके पास फॉरवर्ड चार्ट हो, एक आपके पास बैकवर्ड चार्ट हो, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो कोई बोर्ड्स के दौरान और आपको वो सारी चीजें जो है वो याद हो। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग कार्बन लेंथ के चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग गिलमैन रिएजेंट या कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट लाइक R2CuLi लेते हैं और इसको जो है किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब रिएक्ट कराने के बाद जो है ये हमारा रिस्पेक्टिव एल्कीन बनके तैयार हो जाता है, हमारा रिस्पेक्टिव एल्कीन बनके तैयार हो जाता है। दूसरा है साइनाइड रिएजेंट। कभी कभी आपसे बोलता है कि आप CH3Br से जो है CH3CH2OH बनाइए, यानी कि CH3Br से आप CH3CH2OH बनाइए, आप इथाइल अल्कोहल बनाइए, ठीक है ना। ब्रोमोमेथेन से अगर आप इथाइल अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आप इसमें जो है साइनाइड रिएजेंट जो है अटैक करते हैं और फिर बाद में इसका हाइड्रेशन करके और इसको जो रिड्यूस करके जो है आप यहाँ पे रिस्पेक्टिव अल्कोहल जो है जोड़ लेते हैं। अगर आप साइनाइड रिएजेंट्स जो है अगर आप रिएक्ट कराते हैं इससे तो आप एक कार्बन चेन की लेंथ को जो है बढ़ा सकते हैं अगर आप जो है साइनाइड रिएजेंट का प्रयोग करें तो। इसके अलावा ग्रिगार्ड रिएजेंट हम लोगों ने कई बार देखा है। वुड्स रिएक्शन में क्या है, वुड्स रिएक्शन में कि देखिए आपको ड्राई एसीटोन लेना पड़ेगा और उसके साथ जो है Na लेना पड़ेगा। उसके बाद RX के 2 मोल चाहिए, आप चाहे तो अलग अलग लेंथ के भी ले सकते हैं और उससे जो है हमें क्या मिलेगा, वुड्स रिएक्शन, उस वुड्स रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, एक लंबी चेन की जो है एल्केन मिलेगी। तो वुड्स रिएक्शन भी एक तरीका है कार्बन की लेंथ के चेन को बढ़ाने का, लेकिन इससे बस हैलाइड से क्या मिल सकता है, एल्केन मिल सकता है। लेकिन आपको कुछ भी बनाना है तो आप उसमें जो है साइनाइड का प्रयोग कर सकते हैं। साइनाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑर्गेनिक रिएक्शन, ओके। क्योंकि साइनाइड जो है वो किसी के साथ भी आराम से जो है जुड़ के रिड्यूस होकर जो है आराम से जो है किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। और बोर्ड्स में तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आप साइनाइड का प्रयोग करोगे भी, बोर्ड मतलब उसके लेंथ को जो है बढ़ाने के लिए, कार्बन चेन की लेंथ को जो है बढ़ाने के लिए आप साइनाइड का प्रयोग बहुत ज्यादा जो है करोगे। तो ये जो है हमारे जो है 4 तरीके हैं क्लास 12th में जो है जिससे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कार्बन चेन की लेंथ को। अब हम लोग डिक्रीज करने का जो है तरीका सीखेंगे, कैसे हम लोग जो है
कार्बन लेंथ की चेन को जो है डिक्रीज कर सकते हैं। कार्बन चेन को कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो हम लोग कार्बन लेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से हम लोग चाहे तो डिक्रीज कर सकते हैं। एक हमने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, ओजोनोलिसिस कराया, इसका क्या बनेगा ये देखिए सिंगल, पहले डबल कार्बन था लेकिन अब जो है सिंगल सिंगल कार्बन में जो है ये टूट गया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है लेंथ डिक्रीज करने का। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस में अगर आप ध्यान दें तो अगर आप बेस के प्रेजेंस में किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड एमाइड का, तो आप सीधा देख सकते हैं ये 1 डिग्री एमीन में तब्दील हो गया, 1 डिग्री एमाइन बन गया ये। उसके बाद हंस-डीकर रिएक्शन है। हंस-डीकर रिएक्शन में भी आप देखिए, अगर आप सिल्वर सॉल्ट लेंगे और सिल्वर सॉल्ट को अगर आप Br2 और I2 के प्रेजेंस में रखेंगे तो सीधा आपको एल्किल हैलाइड मिल रहा है। तो हंस-डीकर रिएक्शन से भी कार्बन लेंथ के चेन जो है वो डिक्रीज होते हैं। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन एक तरीका हो सकता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी क्या कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लीजिए और जो है उसको अगर आप रिएक्ट करेंगे हीट के साथ तो क्या होगा, क्या बनेगा ये एल्केन बन जाएगा और साथ में CO2 जो है रिलीज हो जाएगा। आप NaOH का भी प्रयोग कर सकते हैं हीट के साथ, तो क्या होगा ये सीधा आपको एल्केन और CO2 जो है मिल जाएगा। तो ये डिक्रीज करने के कुछ तरीके हुए कार्बन लेंथ को। अब हम बस यहीं तक पढ़ेंगे और उसके बाद ये राउंड ट्रिप जो है खत्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बाकी आप जो है पढ़ते रहिए और आपको अगर किसी ट्रिक की आवश्यकता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।